साहब जो भट्टी साहब थीसिस दे रहे हैं तो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट तस्वीर है। ऑब्वियसली उसको मानने वाले समझने वालों की बड़ी तादाद मौजूद है, लेकिन क्या कीजिए कि अगर निज़ाम की कॉन्टीन्यूटी सम हाउ अच्छी या बुरी ना हो तो फिर जो मुतबादिल निज़ाम होता है वो तो किसी के बारे में नहीं आता। तो विद इन दिस सिस्टम रह के जरदारी साहब को सदर के अहदे पर हम फाइज कर चुके हैं, तो बेहतरी की, मुफाहमत की, मुस्बत इशारे में कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, या जिस तरह भट्टी साहब मायूस हैं वही मायूसी हम उसी में मुब्तला रहें? जी शुक्रिया जामी। देखिए असल मसला ये नहीं, असल मसला ये कि जो ये 2024 का इलेक्शन है इसने पाकिस्तान की सियासत का रुख बदल दिया है। मैं ना इसके नताइज की बात कह रहा हूँ, ना कौन हुकूमत में आया और कौन अपोजिशन में आया ये बात कह रहा हूँ, लेकिन इसने सियासत का रुख बदल दिया है। वो कैसे? सियासत का रुख सियासत का रुख इस तरह बदला कि वो लोग सबसे बड़ी तादाद में जीत कर आए जो सिस्टम से बाहर कर दिए गए थे, जिन्हें तमाम तर कोशिश के बावजूद ये कहा गया कि अब ये शायद सिस्टम का हिस्सा ही ना रहे, हो सकता है बॉयकॉट कर दें। लेकिन वो जो वोट पड़ा वो इतना शॉकिंग और सरप्राइजिंग था बहुत से लोगों के लिए, इंक्लूडिंग वो लोग के जिनके बारे में इस वक्त तहरीक इंसाफ के दरमियान और उनके दरमियान एक कशीदगी है। उस वोट ने ये साबित किया कि वोट को इज्जत कैसे दी जाती है और जमहूरियत बेहतरीन इंतखाम कैसे होता है। बिल्कुल ठीक। उसने सारी रुकावटें दूर करते हुए उसने सिर्फ एक काम किया कि उसने जाके वोट दे दिया। ये वोट बहुत से लोगों के लिए इतना बड़ा शौक था कि जिससे शायद वो अब भी बाहर नहीं निकल पाए हैं। ये वोट अब ट्रांसलेट कैसे होता है, उस वोटर की नज़र सिर्फ उस पे नहीं है कि हुकूमत किसने बनाई है, उस वोटर की नज़र उस पे भी है जो अपोजिशन में बैठा है, जिसे उसने वोट दिया। उस वोटर की नज़र उस पे भी है कि कहीं ये इधर से उधर ना होता है तो मैं इसका एहतसाब कर सकता हूँ। नहीं, बड़ा कड़ा पहरा लग गया, बड़ा कड़ा पहरा लग गया उन लोगों पे जो उनका वोट लेके सिस्टम से बाहर थे और अब सिस्टम के अंदर आए हैं। उनके ऊपर इस फिनोमिने को पीपल्स पार्टी को भी समझना पड़ेगा, इस फिनोमिने को मुस्लिम लीग नून को भी समझना पड़ेगा, इस फिनोमिने को इस्टेब्लिशमेंट को भी समझना पड़ेगा। उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ये जो वोटर है ये बहुत मुख्तलिफ वोटर है। ये जो वोटर है ये 77 का वोटर नहीं है, ये 88 का वोटर नहीं है, ये 2013 का वोटर नहीं है। मतलब साहब ये बात तो हम कह के थक गए अपने तमाम ट्रांसमिशंस में भी, अपनी राइटिंग्स में भी, एनालिसिस में भी, कि इस बात को समझें जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। यूथ का बल्ज पाकिस्तान में पूरी दुनिया की निस्बत सबसे ज्यादा है, रजिस्टर्ड वोटर में यूथ सबसे ज्यादा है। उसी यूथ ने जो आप बात फरमा रहे हैं उसने अपना इजहार किया है थ्रू वोट। अच्छी बात है कि वो वोट की सियासत को उन्होंने बाय किया, लेकिन they are not satisfied even after their vote. ये जो चीज है ना, ये अब अगले 6 महीने से साल भर का पीरियड है। ये 6 महीने से साल भर का पीरियड डिटरमिन करेगा कि इस गवर्नमेंट ने, ये इन पार्टियों ने, एस्टैब्लिशमेंट ने इससे क्या सबक सीखा है। अगर उन्होंने ये सबक सीखा है कि इस पर मजीद पाबंदियां लगा दी जाएं, इन पर मजीद सख्तियां कर दी जाएं, तो उसका फॉल आउट तो आपने 9 फरवरी को देख लिया। अगर उन्होंने ये सबक सीखा कि नहीं, कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर होंगी, और ये नहीं है कि जो तहरीक इंसाफ है उनके लिए बहुत सबक नहीं है, उनके लिए बेइंतहा सबक है कि आप पॉलिटिक्स को किसी एक एक्सट्रीम पे ले जाके रोक नहीं देते हैं। आप चीज़ों को एक पोजीशन हो गई, आपने एक नतीजा दे दिया, आपके लोगों ने एक नतीजा दे दिया, और ये नतीजा किस तरह दिया, उन्होंने अपने वोट से दे दिया। अब तहरीक इंसाफ को भी उस वोटर को अपने साथ जोड़े रखना है। जोड़े रखने का मसला सिर्फ लड़ाई नहीं होती, उन्होंने ये प्रूफ करना होता है कि आप अदालतों में भी लड़ते हैं, आप सियासी तौर पे भी लड़ते हैं। आखिर गए ना मौलाना फजलुर रहमान से भी बात की, अचक ज़ई साहब को सदर बना दिया, अचक ज़ई साहब को सदर का उम्मीदवार बना दिया, उन्हीं सदर बना दिया। तो आपने इसको किस तरह चैनलाइज करना है, किस तरह गवर्नमेंट को मुसलसल अंडर प्रेशर रखना है, ये उनका टेस्ट होगा। और इन जमातों के पास 2 ऑप्शन है, या तो आप साल भर में एक बेहतरीन गवर्नेंस की मिसालें कायम करें कि लोग वाह कर उठें, वो तो मुश्किल लगती है, और या आप उस आउटबर्स्ट के लिए आप तैयार रहें जो कि पॉसिबली साल भर में हमको नजर आएगा। वो भट्टी साहब ने इशारा कर तो किया कि एक बहुत बड़ी तहरीक जन्म लेने को है। पहले तो उनकी ख्वाहिश थी कि मौलाना भी उनके साथ मिले, मौलाना तो खैर
अपनी अलहदा से राह इख्तियार करना चाह रहे हैं, जो मेरी इत्तलात हैं।